समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास। आज बुंदेलखंड क्रांति दल के महिला मोर्चा द्वारा संयुक्त शिक्षा निदेशक झांसी मंडल के कार्यालय पर एक धरना प्रदर्शन व सभा का आयोजन बुंदेलखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्रपाल सिंह के मुख्य आतिथ्य एवं जिला अध्यक्ष उर्मिला सिंह एवं नगर अध्यक्ष कुसुम नायक के नेतृत्व में किया गया। आज की सभा में इस बात पर चिंता व्यक्त की गई कि जीआईसी झांसी के प्रिंसिपल के खिलाफ सबूत होने के बाद भी कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है। महारानी लक्ष्मीबाई के लिए अपमानजनक टिप्पणी करने वाला व्यक्ति आखिर झांसी में कैसे है? बुंदेलखंड के लोगों को गाली देने वाला आदमी झांसी में कैसे नौकरी कर रहा है? सभा के बाद उप शिक्षा निदेशक झांसी मंडल को ज्ञापन देकर मांग की गई कि भ्रष्ट प्रिंसिपल के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की जाए ताकि फिर कोई बुंदेलखंड के गरीब बच्चों को लूटने का काम न करे। धरना स्थल पर सभा की गई, जिसे संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्रपाल सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति झांसी में दम तोड़ रही है। जीआईसी झांसी के प्रिंसिपल ने गरीब बच्चों से लाखों रुपए अवैध वसूला, जिसकी सीडी सबूत के तौर पर झांसी के सभी अधिकारियों को दी गई है। प्रिंसिपल के खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही न करना यह बताता है कि जांच दोषी को दंडित करने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए हो रही है। बुंदेलखंड का क्रांति दल का आंदोलन प्रिंसिपल के निलंबन तक लगातार जारी रहेगा। झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट। सदन जी, शिक्षा भवन के सामने इस अनोखा प्रदर्शन करने की क्या पड़ी? दरअसल हम सुनते हैं ना कि रामायण में जब कुंभकर्ण की नींद नहीं खुल रही थी तो रावण ने बहुत बाजे आजे बजवाए थे तो कुंभकर्ण की नींद खुल पाई थी। तो यहाँ भी अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं। भ्रष्टाचार की सीडी देने के बाद, बहुत लिखा पढ़ी करने के बाद भी जांच रिपोर्ट बिल्कुल बढ़ नहीं रही थी आगे। तो आज हम लोग यहाँ आए कि जीआईसी झांसी के प्रिंसिपल के द्वारा जो बुंदेलखंड के बच्चों को लूटा गया, आज हमारे संग बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं तो ये कह रही कि उनके बच्चे से, नाती से 600 रुपए जीआईसी में लिए गए कि पैसे नहीं दोगे तो इम्तहान नहीं देने दिया जाएगा। हम गवाह लेके आए। तो 3 बिंदु हैं कि बुंदेलखंड के गरीब बच्चों से अवैध वसूली की गई, महारानी लक्ष्मीबाई के लिए प्रिंसिपल ने अपमानजनक शब्द कहे, बुंदेलखंड के लोगों को गालियां दी। इतना होने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई न होना ये बताता है कि कोई है ऐसा प्रशासन में, शासन में जो उसको बचा रहा है। 153A दफा लग जाती है अगर कोई किसी की भावनाओं को आहत करता है। 295A में मुकदमा दर्ज हो जाता है। अभी पवन खेड़ा ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम को थोड़ा सा बिगाड़ के बोल दिया था। पवन खेड़ा की गिरफ्तारी हुई, सुप्रीम कोर्ट से जमानत हुई। तो कोई महारानी लक्ष्मीबाई के लिए अपमानजनक शब्द कहेगा, हमारी जन भावनाएं आहत हुई, तो 153A में उस पर मुकदमा होना चाहिए था। उसके खिलाफ 420 में मुकदमा होना चाहिए था कि बच्चों को डरा के, जो चीज कभी होना ही नहीं है, जो पैसा तुमने लिया उसका औचित्य ही नहीं था, तो धोखाधड़ी करके पैसा लिया तो मुकदमा होना चाहिए था। लेकिन आप जांच के नाम पे बरगला रहे। एक जांच कमेटी जिला विद्यालय निरीक्षक ने 16 फरवरी को बनाई, उनको 1 सप्ताह का टाइम दिया कि 1 सप्ताह में जांच कर लें। वो 1 सप्ताह आज तक पूरा नहीं हुआ 16 फरवरी से। इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा कि कुंभकर्णी नींद में सोने वाले अधिकारियों जाग जाओ। बुंदेलखंड का अपमान हम नहीं सहेंगे, महारानी लक्ष्मीबाई के लिए का अपमान हम नहीं सहेंगे, बुंदेलखंड के बच्चों का शोषण हम नहीं सहेंगे। झांसी में और रहने वाले लोगों को बुरा लगे न लगे, लेकिन हमें बुरा लगा, हम आए। जिसको बुरा लगेगा वो आएगा। ये हिंदुस्तान है जहां भगत सिंह को फांसी होती है तो फांसी देने के कुंभकर्णी नींद में सोने वाले अधिकारियों जाग जाओ। बुंदेलखंड का अपमान हम नहीं सहेंगे, महारानी लक्ष्मीबाई के लिए का अपमान हम नहीं सहेंगे, बुंदेलखंड के बच्चों का शोषण हम नहीं सहेंगे। झांसी में और रहने वाले लोगों को बुरा लगे न लगे, लेकिन हमें बुरा लगा, हम आए। जिसको बुरा लगेगा वो आएगा। ये हिंदुस्तान है जहां भगत सिंह को फांसी होती है तो फांसी देने वाला भी हिंदुस्तानी होता है और भगत सिंह के 100 टुकड़े करने वाली भी हिंदुस्तानी होता है। भगत सिंह क्या कह रहे थे
प्रिंसिपल ने कहा 3 फरवरी को हमसे कहा, हम गए कि भाई ये अवैध पैसा ले रहे हो, इसको गलत बात है, कहा हम वापस कराएंगे, नहीं लेंगे। फिर 9 फरवरी को पार्टी की मीटिंग के दौरान जब हमने फोन किया तो 1 हफ्ते में हमें लगता है उसने रिकॉर्डिंग वगैरह डिलीट कर दी होगी, बच्चों रिकॉर्ड सबूत नष्ट कर दिए होंगे। तो उसने कहा नहीं, कोई पैसा ऐसा वापस नहीं होगा, हमने लिया ही नहीं है। हमने कहा ये तो गलत बात है भाई, आपने हमसे कहा था वापस कर देंगे, तो ये तो बुंदेलखंड के गरीब बच्चों का शोषण है। तो बोले बुंदेलखंड में कोई गरीब नहीं है, हरामखोर हैं, कामचोर हैं, फ्री का अनाज खाने वाले हैं। यानी बुंदेलखंड का जो गौरवशाली इतिहास वो प्रिंसिपल ने ये बना दिया उसको। हमने कहा रानी झांसी की नगरी में रह के ऐसी बात न करो, तो उसने रानी झांसी के लिए अपशब्द कहा वो भाग गई थी, मर गई थी, इस तरह की बात कही। कोई अधिकारी हमारी झांसी रानी के सम्मान में कमी करेगा? मैं तो आह्वान करता हूं उन तमाम नेताओं से, समाज सेवियों से, जो रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन के दिन किले के गेट पर खड़े होकर सेल्फी खींचते हैं, वो भी आगे आएं। केवल उस दिन सेल्फी खींचने से थोड़ी सम्मान हो जाएगा। उन वीरांगनाओं से जो महारानी लक्ष्मीबाई का वेश बना के किला वाली रोड पे फोटो खींचती हैं, वो लोग भी आगे आए। कि ऐसा थोड़ी है कि हलवा हलवा भक्त और कड़वा कड़वा थू, कि जिस दिन उत्सव हो रहा उस दिन तो सेल्फी खींचोगी, मुझे रानी सम्मान पे बात आएगी तो आप घर से नहीं निकलोगे। ये तो गलत बात है। ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये बुंदेलखंड की लड़ाई है, बुंदेलखंड के गरीब बच्चों की लड़ाई है, ये रानी झांसी के सम्मान की लड़ाई है। क्योंकि हमारी पार्टी बुंदेलखंड क्रांति दल है, हमारा लक्ष्य बुंदेलखंड का सम्मान अक्षुण्ण रखना है, हमारा लक्ष्य बुंदेलखंड राज्य बनाना है, हमारा लक्ष्य बुंदेलखंड से लूट रोकना है। लूट कैसी भी हो, बजरी की हो, खनिज की हो, गिट्टी की हो, पैसे की हो, लूट रोकना है। इसलिए हम तो मैदान में हैं। बाकी नेतागण अपनी पार्टी के निर्देश पर बंधे हैं, उनकी पार्टी का नेतृत्व तो जब उनसे कहेगा तब वो कर पाएंगे। मन से तो वो भी हमारे साथ हैं, वो लोग फोन करते हैं कि हम आपके साथ हैं, संघर्ष करो, हम साथ हैं। तो हम लगातार ये संघर्ष जारी रखेंगे जब तक हम किसी अंजाम पर नहीं पहुंच जाते। धन्यवाद। Tarot reading and Vedic astrology, the only link between the beauty of past and the mystery of future। हमारे यहाँ सभी प्रकार के धार्मिक कार्य, श्री सत्यनारायण पूजा, नवग्रह पूजन, वास्तु पूजन, श्री दुर्गा सप्तशती पाठ, सुंदरकांड, अखंड रामायण, महामृत्युंजय जाप, गणेश याग, गरुड़ पुराण, रुद्राभिषेक इत्यादि शास्त्रोक्त विधि से कराए जाते हैं। फोन नंबर है 9140127622, 7307954382।